राम राम जी सभी को। मैं आज सुनाऊंगी आपको 16 पौराणिक पात्र के बारे में। बिना विषय और बिना गर्भ के जन्म लेने वाले 16 पौराणिक पात्र हैं। मैं सबसे पहले अध्याय सुनाऊंगी पौराणिक कथाएं। 16 पौराणिक कथाएं पिता के वीर्य और माता के गर्भ के बिना जन्मे पुत्रों की। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म बिना माँ के गर्भ और पिता के वीर्य के हुआ था। यहाँ हम आपको 16 ऐसे ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे। इनमें से कई पात्रों के जन्म में माँ के गर्भ का कोई योगदान नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही है। अब मैं सुनाऊंगी आपको पहला अध्याय, धृतराष्ट्र और पांडव और विदुर के जन्म की कथा। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का सर्वविनाश चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बालकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मर गया। इस पर भीष्म ने उनके अर्जुन विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज सावल्य को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उस राजा सावल्य के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा सावल्य ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गए। भीष्म से बोले, हे आर्य, आप मुझ हर कर लिए हैं, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गए और उनसे अपनी व्यथा सुनकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवाया भेजा दिया, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अद्भुत योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके उस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने लगी। विचित्रवीर्य दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों की रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे अक्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल का नाश होने से वह माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने जेठ पुत्र देव व्यास का स्मरण किया।
स्मरण करते ही देवव्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती ने देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंत ही स्वर्गवास हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। देवव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप इन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निवस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भधारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका, फिर और छोटी रानी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डर कर अपने नेत्र बंद कर लिए। जब अंबालिका देवव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। देवव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने से दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र पैदा होगा। यह जानकर इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः देवव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को देवव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के देवव्यास के सामने से गुजरी। इस प्रकार देवव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से देवदेनांत में प्रागंत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर देवव्यास उत्पन्न करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जनार्दन, धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। ये था मेरा पहला अध्याय। कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।